हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में बात करते हैं हम टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में। कुछ लोगों ने ये पूछा कि मैम प्लीज़ बताइए DSSB के लिए हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें आप कह सकते हो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एग्जाम्स कब होंगे। मैम वही सेम क्वेश्चन EMRS के कॉन्टेक्स्ट में भी लोगों ने पूछा है, वही सेम क्वेश्चन KVS के भी कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने पूछा है। तो मुझे लगा कि इंडिविजुअली जवाब देने से अच्छा है आइए मैं डिस्कस करके विथ लॉजिक आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिसके बेसिस पे आप अज्यूम कर पाएंगे या जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो ना कि आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कब तक जो कि है वैकेंसी निकलने की या कब तक जो कि नोटिफिकेशंस आउट होने की उम्मीद है। तो आइए अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं KVS, DSSB और EMRS की वैकेंसीज एज वेल एज नोटिफिकेशंस के बारे में। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखिए अगर हम DSSB की बात करें, DSSB से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि अभी कुछ टाइम में जो कि है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार्य संहिता जो कि लागू कर दी जाएगी। देखिए DSSB की अगर आप सही तरीके से आप अगर इसे लॉजिकली समझो तो DSSB का ये कहानी है कि देखिए यहाँ पे जो कि हमें नोटिफिकेशंस तो निकलते जल्दी दिखेंगे लेकिन एग्जाम हमें जल्दी कंडक्ट होते हुए नहीं दिखेगा। अभी आप ये देखो, जैसे ही जो कि है आप कहो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके पहले जो कि है हम पूरी आप कह सकते हो उम्मीद रख सकते हैं। मतलब आप रखो कि बिल्कुल हम 98 to 99% चांसेस रख सकते हैं कि DSSB की हमें नोटिफिकेशंस निकलते दिख जाएंगे। लेकिन DSSB का एग्जाम जो कि है हमें थोड़ा लेट होता नजर आएगा। अभी जब इलेक्शंस हो जाएंगे, सरकार नई बन जाएगी, सरकार जब पावर में आ जाएगी, चीजें संभालेगी, चीजें संभालने के बाद जो कि है माफ कीजिएगा DSSB का हमें एग्जाम होता नजर आएगा। तो इसीलिए DSSB में जब आपको नोटिफिकेशंस का जिन्हें वेट है, जो सोच रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन निकलेगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो नोटिफिकेशन हमें बहुत जल्द निकलते दिखाई देगा। लेकिन एग्जाम के बीच में जो कि है हमें थोड़ा टाइम गैप होता नजर आएगा, हमें थोड़ा टाइम गैप मिलेगा। तो आप जो लोग वेट कर रहे हैं तो उन्हें वेट करने दीजिए, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि भले टाइम गैप रहे देखिए, लेकिन पिछले बार भी जो कि कट ऑफ आ गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन कब निकलेगा या हमें वेट करना है कि नोटिफिकेशन निकले और तब हम पढ़ाई शुरू करें, अच्छा मैम ने बोल दिया टाइम गैप मिलेगा, इन चीजों के बेसिस पे आप मतलब खुद को आधारित मत रखिए। जो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन निकलेगा और तब हम पढ़ेंगे, तो उनको वेट करते रहने दीजिए, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो DSSB का भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, आपको जो कि दिखाई दे देगा। लेकिन हाँ, एग्जाम में थोड़ा टाइम गैप रहेगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन निकलेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ही जो कि हमें एग्जाम होते नजर आएगा, ऐसी हम उम्मीद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें KVS के बारे में, जो लोग अभी देखिए ये बता रहे हैं कि नई भर्ती निकल आई है या न्यू सीट्स निकल गए हैं KVS के, देखिए न्यू सीट्स तो निकले नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है कि पिछले बार की तरह जो कि है इस बार भी जिन लोगों का आप कहो कि 5 इयर्स का ड्यूरेशन, 5 इयर्स का टेन्योर पूरा हो गया है, उनसे रिलेटेड जो कि है 11 नवंबर 2024 को एक नोटिस निकाल दी है, आप कहो KVS वालों ने, कि भाई हम जो कि है इन्हें प्रमोशन दे रहे हैं। तो ऐसे भी देखिए 50% का जो कोटा होता है ये जो कि है डिपार्टमेंटल जो सीट्स है वो जो कि है उसी से भराता है ना। तो इन्होंने ये नोटिस निकाल दी है। अब अगर हम KVS को लिंक करें आप कहो जो पुराने नोटिफिकेशंस निकले हैं उससे, तो हाँ ये भी हम देख सकते हैं कि टाइम गैप ज्यादा हो गया है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, पिछले बार भी जब इन्होंने आप कहो डिपार्टमेंट के लिए प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम सब कंडक्ट करा लिए थे, उसी के तुरंत बाद जो कि है इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था। और जैसे ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन और आप कहो एग्जाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट सब कुछ जो कि है इन्होंने 2.5 से 3 महीने में सम अप करके रख दिया था KVS वालों ने, है ना। तो यहाँ पे भी जो कि KVS की सीट जैसे पिछली बार निकली थी डिपार्टमेंट वालों के लिए प्रमोशन की लिस्ट, और उसके बाद जो कि ये लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए और इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, एग्जाम कंडक्ट कर दिया, इससे अगर हम रिलेट करें तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस बार भी 11 नवंबर को इन्होंने डिपार्टमेंट का जो आप कहो प्रमोशन के लिए जो लिस्ट है, जो आप कहो कि प्रमोशन देने की बारी है और मतलब 50% जो सीट्स है उससे भरने की बारी है, वो जो कि इन लोगों ने आप कहो कि ऑलरेडी
कवर कर दिया है इस पोर्शन को, और अब हम पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि क्योंकि ये जो पहला सिनेरियो है वो जो कि है पहला स्टेप जो है इन्होंने ले लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो नोटिफिकेशन ही निकालना है केवीएस वालों का। तो इससे जो कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा। हाँ, केवीएस वालों के लिए एक चीज और है कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा इनको जो कि टाइम गैप कम दिया जाएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम और इस एग्जाम के बीच में जो कि ऑलरेडी इन्होंने काफी देरी कर दी है। और पिछले एग्जाम में जैसे इन्होंने पहले डिपार्टमेंट वालों के लिए निकाला और अभी भी इन्होंने डिपार्टमेंट वालों के लिए निकाला है, तो हम पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि बहुत जल्दी बिल्कुल पिछले बार की तरह जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ था अभी भी ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे, और बिल्कुल बिना कोई मतलब आप कहो कि लेट किए हुए नोटिफिकेशन, थोड़ा टाइम गैप देते हुए एग्जाम और रिजल्ट ये लोग निकाल कर बैठ जाएंगे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है केवीएस वालों के साथ। अब देखिए, अब अगर हम ईएमआरएस वालों के लिए बात करें, जो ईएमआरएस का नोटिफिकेशंस की वेट कर रहे हैं और जो नए आप कहो कि सीट्स का इंतजार कर रहे हैं, देखिए उनके साथ भी एक चीज अच्छी है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप जो कि नेक्स्ट इनिशिएटिव लिए जा रहा है, प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट निकालने से लेके आप देखो फाइनल जो टर्मिनेशन लेटर है या लेटर ऑफ विथड्रॉल है वो इशू करने से लेके आप देखो जो आप कह सकते हो ये अभी जो इनका नया जो ये नोटिस आया है कि भाई हमने जो कि लीव मॉड्यूल निकाल दिया है, लीव मॉड्यूल के साथ साथ पर डे जो डे वाइज अटेंडेंस है वो एक्टिव कर दिया है एचआरएमएस पोर्टल पे। तो डे बाय डे ये जो कि स्टेप ले रहे हैं। अब आप देखो कि 29 तारीख को 29 नवंबर की जो ये मीटिंग ले रहे हैं जिसमें ये एचआर डिवीजन पे जो लेटर इन्होंने इशू किया उसमें एचआर डिवीजन से क्या डिस्कशन करना है भाई, एक तो वेकेंट सीट्स पे हमें डिस्कशन करना है कि फाइनली विथड्रॉल लेटर या टर्मिनेशन लेटर देने के बाद कितने वेकेंट सीट्स है किस कैटेगरी में, और दूसरा जो डिस्कशन है वो ये है कि भाई हमें जो कि है नए नोटिफिकेशन ड्राइव के लिए जो कि है नए रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए ईएमआरएस 2.0 के लिए क्या स्टेप लेना है, क्या स्टेप फॉरवर्ड लेना है। तो अब नेक्स्ट भी देखिए बैठा हुआ नहीं है, तुरंत देखिए चीजें होती चली जा रही है। तो यहां पर भी जो कि बहुत जल्द हम उम्मीद रख सकते हैं वेटिंग लिस्ट की भी, और साथ ही साथ देखिए हम उम्मीद रख सकते हैं नई नोटिफिकेशन की भी। हाँ, अगर आप पूछोगे कि मैम एग्जैक्ट टाइम बता दो तो मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती, लेकिन आप मान के चलो कि जून जुलाई तक जो कि है आपको एग्जाम्स भी होते नजर आ जाएंगे, मतलब उससे पहले ही जो कि नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और आप मान के चलो, मुझे लग रहा है कि दिसंबर जनवरी तक जो कि देखिए ये जो दिसंबर जनवरी का पीरियड है ये टीचिंग लाइन वाले जितने लोग हैं जो आप कहो कि टीचिंग वैकेंसीज से जुड़े हैं, जो टीचिंग स्फीयर से जुड़े हैं, उनके लिए जो कि दिसंबर जनवरी का जो समय है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी आप कहो कि नोटिफिकेशंस नजर आएंगे, किसी का एग्जाम जल्दी हो जाएगा, किसी का एग्जाम बाद में होगा, लेकिन अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक बहुत सारे आप देखोगे कि चाहे वो केवीएस हो या ईएमआरएस हो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स जो कि है कंडक्ट कर दिए जाएंगे और उसका रिजल्ट जो कि निकाल दिया जाएगा। तो ये दिसंबर जनवरी का जो मंथ है, ये जो पीरियड है दिसंबर जनवरी का, ये बहुत क्रूशियल है। हम कह सकते हैं कि ईएमआरएस की भी वैकेंसी हमें इसके बीच देखने को मिलेगी। केवीएस की वैकेंसी अगर इधर निकल जाती है दिसंबर मिड से लेके एंड तक आप मान लो, अगर इधर निकल जाती है केवीएस की वैकेंसी तो एग्जाम भी जो कि है आपको इधर फर्स्ट हाफ में ही ये लोग करवा देंगे। फरवरी मार्च तक आप मान के चलो कि ये लोग एग्जाम भी करवा देंगे। लेकिन अगर इधर वैकेंसी नहीं निकली केवीएस की या नोटिफिकेशन इधर नहीं निकलता है तो जो कि थोड़ा डिले हो सकता है। DSSB का नोटिफिकेशन तो आपको बहुत जल्द दिख जाएगा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन, ये सब सारे प्रोसीजर होने के बाद ही इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन देखिए ये वो क्वेश्चंस थे जो लोगों ने मतलब मुझसे पूछे हैं, ज्ञानालय से पूछे हैं, इसके बेसिस पे जो हमें पता है उसके बेसिस पे हमने आपको जवाब दिया है। पर एक चीज मैं फिर भी कहना चाहूंगी, जो लोग वेट कर रहे हैं उन्हें वेट करने दीजिए, जो लोग नोटिफिकेशंस का वेट करें कि अब नोटिफिकेशन निकलेगा और तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, उन्हें भी वेट करने दीजिए। आप मोटिवेटेड रहिए, आप अपनी पढ़ाई बंद मत करिए, क्योंकि देखिए पिछले बार भी केवीएस में जब ये डिपार्टमेंटल वाली लिस्ट इनकी निकल गई थी और इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम कंडक्ट किया, तुरंत हो गया एग्जाम कंडक्ट, है ना, थोड़ा ही सा टाइम गैप दिया इन्होंने और एग्जाम कंडक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो कट ऑफ था केवीएस का काफी हाई गया था, अगर आपको ध्यान होगा तो आप देख सकते हो पिछला रिकॉर्ड भी। तो जो लोग पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं, जो लोग वेट करते हैं वो लोग वेट करते रह जाते हैं। इसलिए वेट करने में टाइम जाया ना करें,
पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहे, पॉजिटिव सोचें, बस ये सोचें कि आपको अपने लिए एक सीट रिजर्व कर लेना है। अब वो आप केवीएस की प्रिपरेशन करो, DSSB की प्रिपरेशन करो या EMRS की प्रिपरेशन करो, आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करके रखना है। जब नोटिफिकेशन निकलेगा आप रिविजन करके एग्जाम दे दोगे, जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपके पास तो रिविजन का समय ही नहीं बचा। कंपैरेटिवली आप तो ऐसे ही पीछे हो गए बाकियों से कंपटीशन में। तो इसलिए आप जो किया है मोटिवेटेड रहिए और बस पढ़ाई के बारे में सोचिए। नोटिफिकेशंस जल्द निकलता नजर आएगा, दिसंबर जनवरी, मैंने पहले भी मेंशन किया, बहुत क्रूशियल है टीचिंग लाइन के लिए, बहुत क्रूशियल है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि टीचिंग की वैकेंसीज का आप कहो कि इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अपना समय जाहिर ना करें, पढ़ाई करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।